नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है जो आज मैं बात करूँगा उसी की बता देता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति 2 तारीख को यानी 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क राशि को ये माना जाता है कि वो देवगुरु की उच्च की राशि है। उच्च की राशि होने का अर्थ ये हुआ कि अब जहाँ भी वो देखेंगे, जहाँ भी वो बैठेंगे, वहाँ पर अच्छा फल देंगे। वो इस बात के लिए बाउंड हैं कि आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशा को अच्छा करेंगे और अच्छा फल देंगे। अब यहाँ वास करने से और ये वास होगा इनका 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक आपकी कर्क राशि में रहेंगे तो आपको क्या-क्या ये देने वाले हैं। आपको जैसे कर्म फल मिलेगा, कर्म का फल अच्छा मिलेगा और अच्छा धार्मिक भावों में होगा। आपको आय में वृद्धि होगी, आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विदेश यात्रा के भी कुछ बनेंगे, योग बनेंगे। और अगर आपने कोई पुराना निवेश कर रखा है तो उस निवेश से भी आपको रुके हुए कार्य पूर्ण कर सकते हैं, पूरे होंगे। उस निवेश के जरिए आप उसे कहीं लगाएंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये तो रहा मिला-जुला। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बृहस्पति देव की 3 नज़रें होती हैं जिन्हें हम दृष्टियाँ कहते हैं कि वो क्या फल आपको देने वाली हैं। बृहस्पति की नज़रें होती हैं 5, 7 और 9। अब ये आप पर क्या प्रभाव डालने वाली हैं। यहाँ से अब काउंट करेंगे 5वीं नज़र यानी पहली जो दृष्टि 5वें घर पर क्या होगी 1, 2, 3, 4, 5। ये हुआ आपका लगन से चौथा। ये क्या दिखता है लगन से जो चौथा भाव है ये आपके लिए तय करेगा भूमि, भवन, वाहन। यानी अगर आप जैसे मैं खर्चे की बात कर रहा था, वो खर्चा अगर आप भूमि पे करते हैं, वाहन खरीदने में करते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो आपके लिए शुभकारी होगी, आप खरीद सकते हैं। अगर आपकी कोई प्लानिंग होगी ना कि भाई मुझे अपने पैतृक जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो पैतृक स्थान पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से खरीद सकते हैं। माता का सहयोग आपको 100% मिलेगा और क्योंकि ये माता का भाव है, माता के भाव में अगर देवगुरु आते हैं, नजर देखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। माता का स्वास्थ्य हुआ, माता के लिए जितनी भी आपकी चीजें पॉजिटिव हैं, वो सारी पॉजिटिव होने वाली हैं। अच्छा, इनकी दूसरी नजर है वो 7वें घर पर। 7वां घर कैसे काउंट करेंगे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये छठे घर पर इनकी नजर पड़ रही है। छठे घर से हम लोग काउंट करते हैं ऋण, रोग और शत्रुओं को। अगर आपका कोई छोटा मोटा रोग आपको हो रहा होगा तो वो भी इस बार खत्म हो जाएगा। ये कुंडली के हिसाब से मैं सारा बता रहा हूं और ये मैं बृहस्पति देव के हिसाब से बता रहा हूं। बाकी दूसरे ग्रहों की क्या पोजीशन है वो एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि छठा भाव का त्रिक में आने के बाद रोग, ऋण और शत्रुओं को देखा जाता है। पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि अगर आपका कोई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है तो या तो वो सुलझेगा या फिर आप जीत जाएंगे। या मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, या तो आप उस मुकदमे को जीत जाएंगे या आप सुलह कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आने के बाद बृहस्पति यानी देवगुरु की जो दृष्टि पड़ेगी, दूसरी दृष्टि जो 7वीं वाली है वो आपके इस घर पर पड़ रही है। यहां से आपको बहुत चीजें अच्छी मिलने वाली हैं। रोग आपके खत्म होने वाले हैं। आप दूसरा कोर्ट केस अगर आपका कोई चल रहा है तो वो भी आप या तो जीत जाएंगे या आपका सुलह हो जाएगा। तीसरा अगली नजर होगी 9वें जो पड़ती है। 9वें का मतलब हो गया ये वही काउंट वहीं से होगा। 9वीं नजर का मतलब काउंट वहीं से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हुआ। ये अब 8वां घर है। 8वें घर से हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें यहां से भी देखी जाती हैं। यहां से हम लोग देखते हैं खर्च का भाव देखते हैं, ससुराल पक्ष का भाव देखते हैं, आयु का भाव देखते हैं, बहुत सारे भाव देखते हैं। अगर आपकी कोई क्लैशेस चल रहे हैं ना ससुराल में तो वो भी इस बार सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपकी अनबन चल रही है आपके इन लॉज से तो वो भी इस बार सॉल्व होने वाली है, तो विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये 12वें घर का जैसे अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड वो भी बृहस्पति होते हैं। अगर वो आपके 8वें घर में खुद अपनी राशि में देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव साइन है। आप इस बार बहुत ज्ञान वाली बातें करेंगे, आपकी बुद्धि की विकास होगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रख लेना कि अगर आपको चीजें पॉजिटिव मिलती हैं तो आप अहंकार में मत आना। अहंकार और गुस्से को आपको नियंत्रण में रखना है, वाणी पर संयम रखना है, तभी इन सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो। नींद की कमी इस बार इतनी दौड़ धूप आपके साथ रहेगी, चाहे मैं कोर्ट केस को लेकर कह रहा हूं या कहीं और आना जाना इतना रहेगा, तो आप अपनी नींद को थोड़ा सा आपको दौड़ धूप तो करनी पड़ेगी, नींद पूरी लें, कोशिश करें नींद पूरी लें। अच्छा, ये हो गया लालच से आप ना करें काम। भूमि वाहन वाहन की जैसे मैंने बात की तो आपने सोचा कि यार अच्छा है तो कर दूं, लालच से ना करें। जो आपके लिए मुफीद है, जैसा है वैसे उसे अच्छे से लेकर चलें, क्योंकि कर्क राशि में 2 तारीख से 2 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु वहां रहेंगे, आपके लिए भाग्योदय का
पूरा पूरा समय है। अच्छा, विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, लंबी-लंबी यात्राएँ बन सकती हैं, घर से दूर होकर आप अच्छे किसी काम के लिए जाएँगे और उसका फल आपको प्राप्त होगा। आपके खर्चे हैं, वो खर्चे भी आपके धर्म कार्यों में हैं, धार्मिक कार्यों में हैं। हो सकता है आपको कहीं दान करने के लिए कोई ऐसा आमंत्रण मिले जहाँ पर आप दान कर दें, कि हाँ, ये अच्छी जगह है, यहाँ पर दान किया जा सकता है। कोई सप्ताह हो रहा हो, कोई भागवत कथा हो रही हो, कुछ भी इस तरह का जो धार्मिक प्रयोजन होते हैं ना, उनमें हो सकता है कि आप दान कर दें। तो ये पॉजिटिव साइड्स हैं, इनको आप पॉजिटिवली लेकर चलें। और अगर आपको मैं एक छोटा-सा उपाय भी दे देता हूँ, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और उपाय क्या हो सकता है, तो आप ध्यान लगाएँ। किसी ध्यान लगाने का मतलब गायत्री मंत्र का जाप करें, किसी भी मंत्र का जाप करें, सिर्फ ध्यान से मेरा मतलब है ध्यान लगाएँ, एकाग्रता प्राप्त करें। इधर-उधर भटकने की बजाय एकाग्रता प्राप्त करें। और दान की मैं बात करता हूँ तो पीले वस्त्र पहने और पीले वस्त्र दान कर सकते हैं और केले के पेड़ में जल चढ़ाएँ। चने की दाल, हल्दी इनको भी अगर आप दान करते हैं गुरुवार वाले दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का सविस्तार विवेचना करूँ और इसी मंच पर करूँ, तो ये जो सीरीज़ है इसके बाद मैं आपकी इन कुंडलियों को लेने वाला हूँ। कुछ मेरे पास आए भी हैं, जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना नाम, पता सब कुछ लिखा है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मैं भी आपकी कुंडली की सविस्तार विवेचना करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, नाम और आपकी डिटेल्स पूरी जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, तीनों चीज़ें डालकर मुझे आप कमेंट कर दें। कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।